let's say the V6 one. So we're breaking traction off the line. Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. This is the new Kia Sorento 2021 and here is a short review of it. तो Kia Sorento पाकिस्तान में 3 वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है. ये जो इस वक्त मेरे सामने है गाड़ी, दिस इज़ द टॉप स्पेक वेरिएंट. दिस कम्स विद a 3.5 लीटर V6 इंजन and the top spec strangely comes with only front wheel drive. तो इसमें ऑल व्हील ड्राइव नहीं है इस वाले मॉडल के अंदर. दिस इज़ ओनली फ्रंट व्हील ड्राइव बट द 3.5 लीटर V6 इंजन इज़ वेरी पोर्टेंट यूनिट और इसके साथ दे मेटेड इट टू एन 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. जो रेगुलर 2.4 लीटर बेस वेरिएंट है, इट कम्स विद अ 6 स्पीड ट्रांसमिशन. सो लाइक आई सेड, दिस इज़ द टॉप एंड वेरिएंट. ये 85 लाख रुपए का लॉन्च हुआ है और जो बेस वेरिएंट है 2.4 लीटर जो है वो शुरू होता है 70 लाख से फ्रंट व्हील ड्राइव और जो ऑल व्हील ड्राइव है वो जाता है 80 लाख रुपए का. इसका पाकिस्तानी डोमेस्टिक मार्केट में इट्स एम्ड स्क्वेयरली एट द न्यू फॉर्च्यूनर और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फ़र्क ये है कि दिस इज़ मोर ऑफ एन ऑन रोड टाइप व्हीकल, क्योंकि हमारे यहाँ यही है कि SUV वो इट्स लाइक अ फुल फ्लैज्ड SUV जो फॉर्च्यूनर है. दिस इज़ मोर लाइक अ फैमिली SUV और इसकी जो राइड और जो कंफर्ट है इट शुड बी मोर कंपेरेबल टू अ कार. और जो फॉर्च्यूनर है उसकी बॉडी ऑन फ्रेम शैसी है, इसकी पूरी मोनोकॉक है जिस तरह गाड़ियों की होती है. सो इसकी ड्राइविंग बिहेवियर, ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बेहतर होनी चाहिए फॉर्च्यूनर की निस्बत. सो किया इज़ नॉट मेकिंग एनी फॉल्स क्लेम्स अबाउट द कार्स ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़, क्योंकि उन्होंने जो टॉप स्पेक भी है वो भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर ही दिया है और ऑल व्हील ड्राइव जो है वो सिर्फ 2.4 के अंदर एक ऑप्शन के तौर पे उन्होंने दिया हुआ है. तो दे नो देयर कस्टमर बेस और उन्हें पता है कि नो वन इज़ गोइंग टू ऑफ रोड दिस कार और दिस इज़ जस्ट बेसिकली अ फैमिली SUV. इसका फ्रंट वेरी लार्ज, जो लार्ज एंड हैवी बोनेट और ये ग्रास ट्रैक्स के ऊपर खड़ा हुआ है एंड हाइड्स द रियल बीस्ट हेयर. और ये है 3.5 लीटर V6 इंजन, 280 हॉर्स पावर, 330 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और 8 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ ये पेयर्ड है. द बेस इंजन द 2.4 लीटर वो 6 स्पीड ऑटोमेटिक, जो कि हमने ऑलरेडी वी सीन इन द स्पोर्टेज. तो ये एक वाकई बहुत पावरफुल, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा पावरफुल यूनिट होएगा. इट मस्ट बी अ ट्रीट टू ड्राइव. So the front end is very modern, very masculine looking. Front LED headlights and the fog lights seem borrowed from its smaller cousin, the Sportage, and a very big bold grille. Very मतलब जो किया की अपनी जो एक डिज़ाइन फ़िलासफ़ी है उसी के ऊपर इनकी फ्रंट ग्रिल है. वेरी सिमिलर टू द स्पोर्टेज, अ बिट लेस प्रोनाउंस्ड जो इसकी शेप है मगर उसी तरीके से. एंड ओवरऑल अ वेरी अट्रैक्टिव फ्रंट एंड, अ वेरी लार्ज स्वीपिंग बोनेट और इसका पैनोरामिक सनरूफ के साथ है विद दीज रूफ रेल्स. वेरी नाइस अट्रैक्टिव लुकिंग कार. 18 इंच एलॉय रिम्स विद हैंकूक टायर्स. इस गाड़ी के अंदर ये पिछले बम्पर के अंदर ये पार्किंग सेंसर्स भी हमें नज़र आ रहे हैं एंड इसकी जो टेल गेट है इट्स इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड. बाकी द अदर बिग न्यूज़ अबाउट दिस कार इज़ कि ये 8 सीटर है. सीटें फोल्ड करना एक बड़ा आसान प्रोसीजर है. यू जस्ट पुल ऑन दिस स्ट्रिंग और आप यूँ करके आराम से आप कर सकते हैं. इफ़ यू नीड द एक्स्ट्रा स्पेस इन द रेयर इस तरीके से. और अगर आपने अगली वाली सीटों को अगर आपने करना हो फोल्ड ताकि आप इनको सीट को उठा सकें आराम से, तो यू पुल ऑन दिस रीवर एंड दैट सीट ड्रॉप्स डाउन. तो ये बड़ी कन्वीनियंट है ये चीज़, ताकि आप इसको यू कैन पुल दिस अप वेरी इजीली. सो विद ऑल द सीट्स फोल्डेड डाउन दिस इज़ अ ह्यूज स्पेस. यहाँ पे तो मैं भी लेट सकता हूँ बड़ी आराम से और ये कि यू कैन मूव अ लॉट ऑफ स्टफ. किया ने अपने इंटीरियर्स के साथ ख़ास तौर पर बहुत इम्प्रेस किया है. इन्होंने बड़ी एक मुख्तलिफ डिज़ाइन लैंग्वेज लेकर आए हैं पाकिस्तान के अंदर. ये मैंने स्पोर्टेज के अंदर सबसे पहले नोटिस की थी और कार्निवल के अंदर भी कि we're used to the Japanese car makers
और जो ये कोरियंस हैं, ख़ास तौर पे किया ने एक जो फ़िलासफ़ी, जो डिज़ाइन फ़िलासफ़ी जो उन्होंने फॉलो की है, इट्स लाइक वेरी जर्मन। मतलब जो मुझे इसके अंदर इनिशियली अंदर बैठ के लगता है ऐसे कोई वोक्सवैगन के प्रोडक्ट के अंदर बैठा हूँ। मतलब कोई एक एंट्री लेवल जर्मन मैन्युफैक्चरर की ये बिल्ड क्वालिटी है। मतलब बिल्ड क्वालिटी और बहुत सॉलिड डैश लगता है जब भी मैं हमेशा किया की प्रोडक्ट के अंदर बैठा हूँ। सबसे पहले जब मैं स्पोर्टेज के अंदर बैठा था, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड विद द एक्सेलेंट बिल्ड क्वालिटी ऑफ द डैशबोर्ड। ये टॉप हाफ पे सॉफ्ट टच एज यू वुड एक्सपेक्ट विद दिस फोर स्टिचिंग। आजकल बस ये फोर स्टिचिंग हर कोई किए जा रहा है, तो इन्होंने भी अपनी गाड़ी के अंदर किया हुआ है। और दूसरी जो एक अच्छी चीज़ जो मुझे पसंद आई है, यहाँ पे भी नाइस सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स हेयर एंड अप टिल हेयर, और सिर्फ लोअर एंड ऑफ द डैश जो है वहाँ पे यू विल फाइंड सम हार्ड प्लास्टिक्स। बाकी लाइक इसकी वजह से ना बड़ा एक अच्छा फील आता है कैबिन के अंदर। ये भी टॉप एंड ऑल सॉफ्ट टच, दिस इज सॉफ्ट टच एज वेल, अ बिट ऑफ लेदर। और फिर नीचे करके यहाँ पे वी हैव सम हार्ड प्लास्टिक्स। बाकी जो ये टॉप स्पेक है, इसके अंदर टू टोन लेदर सीट्स हैं। दे डोंट हैव अ 2.4 वर्जन हियर। आई एम नॉट श्योर कि 2.4 के अंदर भी इसी तरह ही टू टोन लेदर सीट्स आती हैं। नॉट एग्जैक्टली लेदर, वही लेदराइट जो होता है, आर्टिफिशियल लेदर। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है और साथ ऑटो होल्ड भी है। ड्राइव मोड्स भी इस गाड़ी के अंदर मुख्तलिफ आप चेंज कर सकते हैं। थोड़ी सी एक जो मुझे डिसपॉइंटिंग चीज़ लगी है, ये जो सेंट्रल स्क्रीन है ये थोड़ी छोटी है। और दूसरा ये कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो वही एनालॉग है, देयर इज़ नो डिजिटल एलिमेंट टू इट। बाकी क्रूज़ कंट्रोल इसके अंदर स्टैंडर्ड है विद ब्लूटूथ। क्रूज़ कंट्रोल भी जो है ये अडेप्टिव नहीं है। असल में मैंने एक चीज़ देखी है, जो ये एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं ना, Hyundai एंड किया, इन्होंने इतने ज़्यादा इतनी ज़्यादा फीचर पैक्ड गाड़ियाँ नहीं दी। मतलब इनके अंदर ना अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, ना ही उस तरह की कोई सेफ्टी इक्विपमेंट है जो एंटी कलिजन और इस तरह की चीज़ें हैं। आई थिंक दे कैन गेट अवे विद इट बिकॉज उनकी ब्रांड की इतनी पावर है। अब जिस तरह MG एक नया ब्रांड आया, उन्होंने देव गिवन अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि इन गाड़ियों में अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे नहीं की, वरना तो बाहर तो बहुत कुछ अवेलेबल होता है। उसके अलावा ये जो रेयर व्यू मिरर है ये ऑटो डिमिंग है। बाकी द यूजुअल पैनोरामिक सन रूफ एंड ऑल, पूरी मुकम्मल इसकी पैनोरामिक रूफ है। दिस इज़ द टॉप स्पेक वर्जन। आई थिंक दिस कम्स विद 6 एयर बैग्स। यहाँ पर इसके कप होल्डर्स हैं और यहाँ पर एक छोटा सा एक और का भी होल है जिसके अंदर यू हैव योर USB ऑक्स एंड इधर 2 पावर आउटलेट्स भी दिए हुए हैं। दिस अ वायरलेस चार्जर फॉर योर फ़ोन। यहाँ पे अपना फ़ोन रखें, आई थिंक दिस विल लाइट अप व्हेन इट इज़ चार्जिंग। बाकी स्टॉप स्टार्ट बटन के साथ आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी जो स्टाइलिंग है इंटीरियर की, इट इज़ अ बिट यू कैन से कि कंजर्वेटिव है। मतलब बहुत ज़्यादा कोई, इट्स नॉट वेरी फ्लैशी और एनीथिंग, इट इज़ अ बिट अंडरस्टेटेड, क्वाइट अ बिट अंडरस्टेटेड। थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने एक वुड एक्सेंट सा दिया हुआ है। ग्लॉस ब्लैक ही, एक वुड तो है नहीं, ग्लॉस ब्लैक यहाँ पर है और थोड़ा सा डोर कार्ड्स के ऊपर है और यहाँ बीच में। सो द ड्राइवर एंड पैसेंजर बोथ गेट इलेक्ट्रिक सीट्स, और यहाँ पे मैं ड्राइवर सीट के ऊपर बैठा हूँ एंड आई इवन हैव लंबार सपोर्ट। काफ़ी वाइड रेंज ऑफ एडजस्टमेंट है, मैं गाड़ी को ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा सीट, एंड आई कैन गेट कंफर्टेबल वेरी इजीली। एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ इसके अंदर बैठ कर कि दिस इज़ नॉट अ वेरी हाई अप एंड कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन जो कि फॉर्च्यूनर का है। दिस फील्स अ लॉट मोर कार लाइक। तो ये है कि इट डजंट हैव दैट बहुत ऊंची जो एक कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन होती है ऑफ ट्रेडिशनल SUV। सो लाइक आई सेड, दिस इज मोर ऑफ अ फैमिली SUV। डजंट हैव एनी ऑफ रोड क्रेडेंशियल्स। कोई ऑफ रोड इक्विपमेंट भी आप नहीं देखेंगे इसके अंदर, कोई डाउन हिल असिस्ट भी नहीं है, कोई इसका क्रॉल कंट्रोल, कोई भी मतलब ऑफ रोड इसकी कोई भी ड्राइविंग मोड के अंदर कोई ऑफ रोड मोड नहीं है। सारे इट इज़ डिज़ाइन टू बी ड्रिवन ऑन रोड। तो and it shines through. They know their market. The top spec version is a front wheel drive version. They know no one is going to take their V6 Sorento off road. थोड़ा बहुत मतलब रफ पैचेस पे हल्की फुल्की गाड़ी चल सकती है क्योंकि एक SUV बॉडी शेप के अंदर आके इट ऑटोमेटिकली हैज़ डिसेंट बिट ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। बाकी लाइक आई सेड, इट इज़ ए 7-सीटर कार। यहाँ पर 3 एडल्ट पीछे बैठ सकते हैं और 2 जो पिछली वाली सीटें हैं वहाँ पे 3 kids आई थिंक कुड सिट एट अ स्क्वीज, मगर ये कि 2 बच्चे ही बैठ सकते हैं। अब जो ड्राइवर सीट है वो मैंने अपनी पोजीशन के मुताबिक की है, थोड़ी सी बल्कि पीछे ही रखी हुई है। तो आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस हियर, थोड़ा सा मैं क्रैम्प्ड ही हूँ। मगर मुझे अलग-अलग यहाँ पर एयर वेंट्स दिए हुए हैं
और plenty of headroom even though this has a panoramic roof. मेरा I'm over 6 feet tall, मेरा सर नहीं लग रहा है इस गाड़ी के अंदर. और मुझे थोड़ा सा 3 abreast सीटिंग के लिए ये वाली जो बेंच है थोड़ा सा नैरो लग रहा है. यहाँ पे बीच में एक बच्चा ही आ सकता है और वहाँ पर एक अडल्ट आ सकता है. वन थिंग टू नोट कि जो इसका कर्टन एयर बैग है इट कंटिन्यूज ऑल ओवर द कैबिन टिल द रेयर सीट्स. तो मतलब कोई साइड इम्पैक्ट के अंदर ये आपको प्रोटेक्शन देगा, आपको हेड और नेक प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगी साइड इम्पैक्ट में. तो दिस इज़ एक्सीलेंट. रेयर सीट्स को एक्सेस करने के लिए यू पुल ऑन दिस लीवर. तो आपका ये जो बेंच जो है इट विल fold down so you can climb in back from here. और यहाँ पर जिस तरह मैंने कहा है it's space only for 2 kids. यहाँ पर जो एक बहुत अच्छी चीज़ ये है they've given अलहदा air vents और यहाँ पे आप अपनी एयर फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं for the rear passengers, rear end passengers. तो किया ने आखिरी वाले बच्चों के लिए भी सोचा हुआ है which is great. जब आप इसका पावर बटन ऑन करते हैं you're greeted with the familiar इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि हमने स्पोर्टेज में ऑलरेडी वी सीन. तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत गाड़ी के चीज़ों को हम गाड़ी के कंट्रोल्स को चेंज कर सकते हैं. सो ड्राइव मोड के अंदर वही हमारे पास ऑप्शंस हैं इको, स्पोर्ट, स्मार्ट एंड कंफर्ट. बाकी यू कैन एडजस्ट अ फ्यू सेटिंग्स. आप अपने डोर्स, लाइट, साउंड, कन्वीनियंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा इस तरह की चीज़ें आप बदल सकते हैं. तो थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी है सेंट्रल अपने आपके सेंट्रल डिस्प्ले के अंदर. अच्छा, इसके अंदर बोथ वी हैव एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले ताकि यू कैन ईजिली कनेक्ट योर सेल्फ टू एनी डिवाइस. थोड़ा सा जो मैंने ऑलरेडी कहा है कि इसकी जो सेंट्रल स्क्रीन है इट्स अ बिट स्मॉल विच इज़ अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट. अच्छा, मुख्तलिफ मेन्यूज़ के अंदर देख रहा था मुझे एक चीज़ ये बड़ी मुख्तलिफ लगी है. वो ये कि यू कैन एक्चुअली रिकॉर्ड वॉइस मेमोज इन दिस कार. कि आपके कोई जहन में कोई चीज़ है यू कैन रिकॉर्ड इट एंड यू कैन रीप्ले इट टू योर सेल्फ लेटर. आई हैव नोटिस्ड कि इट्स वेरी क्विक एंड रिस्पॉन्सिव टू द टच. और ये कि मतलब बेहतरीन है यूनिट उस लिहाज से. फंक्शनैलिटी के हिसाब से इट्स फाइन एंड इट वर्क्स रियली वेल. क्लाइमेट कंट्रोल वेंट्स ये हमारे साथ हैं और इसकी इंडिविजुअल dual zone climate control है. You can adjust the temperature for both the driver and passenger separately, which is a bit of a must these days. कभी भी ड्राइवर और पैसेंजर की आपस में बनती नहीं है कि किस टेम्परेचर पे होना चाहिए. और ये जो इसके एयर एडजस्टमेंट है, जो एयर फ्लो का है वो बड़ा अजीब सा है, बड़ा यूनिक सा है कि यूजुअली वी गेट बार्स और समथिंग, मगर यहाँ पे बड़ा पंखा बना हुआ है, यहाँ पे छोटा पंखा बना हुआ है. तो अगर आपने इंक्रीज़ करनी है अपनी एयर फ्लो तो आप बड़े वाले पंखे को दबाए जाएं और अगर आपने डिक्रीज़ करनी है तो आप छोटे वाले को. बाकी यहाँ पे अपना एयर फ्लो वगैरह. एंड दिस इज़ द रेयर एसी. मैंने ये अमूमन ड्यूल एसी गाड़ियों के अंदर देखा है, पता नहीं क्यों ये रेयर एसी का जो बटन है वो आगे देते हैं, पिछले वाले बेचारे पैसेंजर्स को नहीं देते. तो हम भी बचपन में हमारे पास एक ड्यूल एसी वाली गाड़ी होती थी, तो जब हमारे वालिद साहब हमसे नाराज़ होते थे तो वो अपना रेयर एसी हम लोगों का बंद कर देते थे जब तक हम चुप नहीं करते थे. तो आई गेस दैट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ, मतलब इसकी भी थोड़ी वजह हो सकती है, क्वाइट यूज़फुल. तो अब हम गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करने लगे हैं. तो मैनी थैंक्स टू किया टाउनशिप जिन्होंने हमें ये टेस्ट ड्राइव की फैसिलिटी भी दी है. और ये जो टेस्ट ड्राइव ऑफर कर रहे हैं 3.5 लीटर V6 के कर रहे हैं. So we'll be able to judge a V6 car. This is actually my first V6 that I'm going to drive in Pakistan. यहाँ से आप पार्किंग ब्रेक को लगाते हैं और यहाँ से आप रिलीज़ कर देते हैं. बाकी ड्राइविंग मोड में आई थिंक we're going to start off with sport क्योंकि why not. रेयर आपका बैकअप कैमरा भी है with these guiding lines as well, जो कि बड़ा यूज़फुल है. बाकी आई फील वेरी हाई अप, काफ़ी ऊंचा इसका ड्राइविंग पोजीशन है. शायद फॉर्च्यूनर जितना ज़्यादा ऊंचा ना हो, मगर ये कि फिर भी आई फील वेरी इन अ वेरी कमांडिंग पोजीशन ऑन द रोड. सीट्स आर कंफर्टेबल और एसी का जो मुझे एसी की जो भी हवा है इट्स ब्लोइंग वेरी कोल्ड एंड seems a very comfortable place. Let's calm things down a little bit. और ये कि बाहर का शोर भी, इसकी जो साउंड रेटिंग है, it seems very impressive.
अभी गाड़ी को लगाया मैंने स्पोर्ट के अंदर ही है, मगर ये कि अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली स्पोर्ट के अंदर कुछ करने की। यहाँ पर आप अपना जो गियर लीवर है उसको राइट पे करके यू कैन गेट इनटू मैनुअल मोड, और मैनुअल मोड के अंदर आते हैं यहाँ पे आपके स्पोर्ट के नीचे डिस्प्ले हो जाता है कि आप कौन से गियर में जा रहे हैं, एंड यू कैन मैन्युअली अप शिफ्ट लाइक दिस। इस तरीके से आप शिफ्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन डाउन शिफ्ट लाइक दिस। वो देखिए प्रोटॉन R3, दिस इज द फर्स्ट R3 आई हैव सीन ऑन द रोड। तो लाहौर जो है वो इस वक्त हमारे बिल्कुल हक में नहीं जा रहा है। आई डोंट थिंक कि उनका दिल, लाहौर का दिल चाह रहा है कि वी कैन टेस्ट द कार्स एक्सेलरेशन और एनीथिंग, मगर वैसे ये कि हमें वी कैन सी दैट इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार, और ये कि बाहर का बिल्कुल शोर नहीं है, साउंड डेडनिंग बहुत अच्छी है। जिस तरह मैंने कहा था, ऑन रोड मैनर्स गाड़ी के बहुत मुझे अच्छे लगे हैं। इट फील्स जस्ट लाइक कि एक गाड़ी को ही मैं चला रहा हूँ जो सिर्फ थोड़ी सी जिसकी हाइट ज़्यादा है। देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ रोड नॉइज़, विंड नॉइज़ तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। वी आर गोइंग एट स्लो स्पीड्स, मगर अंदाज़ा यही हो रहा है कि गाड़ी की जो साउंड डेडनिंग है बहुत अच्छी है। थोड़ा सा मौका मिले, हो यू कैन रियली हेयर द V6 ग्राउल। मतलब जब भी मल्टी सिलेंडर गाड़ी चलाने का यही चक्कर होता है कि इट मेक्स अ रियली नाइस अट्रैक्टिव साउंड एज वेल। So it's very rare that we get a chance to drive a multi-cylinder car in Pakistan, मगर उसका एक अपना ही मज़ा होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ डाउन साइजिंग की वजह से और एमिशन रेगुलेशंस की वजह से इंजन साइजेस जो हैं वो छोटे ही हुए जा रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द लास्ट ऑफ अ डाइंग ब्रीड। V6s एंड बिग इंजन्स, आप ज़्यादा टर्बो चार्ज्ड और 4 सिलेंडर छोटी गाड़ियाँ ही आ रही हैं, मगर जितनी देर तक वी हैव दीज कार्स माइट एज वेल एंजॉय देम। यहाँ पर हमें थोड़ा सा मौका मिलेगा टू एक्सेलरेट, and let's say the V6 one, so we're breaking traction off the line, and we've already hit 100. This is surprisingly quick and quite nimble as well. मतलब जब आप गाड़ी को चलाते हैं it does not feel its size at all. मेरा इनर एंथुसियास्ट है वो एकदम से जाग गया है, क्योंकि गाड़ी ने इतना मतलब एंटरटेन किया है इतने से छोटे से रन के ऊपर कि इसको तो बिग थम्स अप इन द ड्राइविंग कैटेगरी डेफिनेटली। अच्छा, अब हम इसको कंफर्ट के ऊपर कर लेते हैं, तो लेट्स सी कि थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंस आता है। आई फील यही कि थोड़ा सा अर्ली इसकी शिफ्टिंग होएगी, और ये कि थोड़ा गाड़ी इकोनॉमी फोकस्ड होएगी, मगर जो भी है यू कुड एक्चुअली फील द 280 हॉर्स पावर पुशिंग अगेंस्ट यू, तो बहुत ज़बरदस्त। बाकी नाउ वी आर इन कंफर्ट, और गाड़ी आप शिफ्ट कर रही है एंड आई कुड बेयरली फील इट। और वही बात जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है कि द V6 कम्स विद एन 8 स्पीड ऑटोमेटिक एंड इट इज़ रियली रियली स्मूथ। मतलब इसके आप शिफ्ट्स का तो मुझे पता भी नहीं चल रहा। तो गाड़ी काफ़ी इजी टू मैनूवर है, गाड़ी काफ़ी इसके कंट्रोल्स भी सॉफ्ट हैं। आई रियली डोंट फील द साइज एट ऑल। गाड़ी को भी हम रिवर्स पार्किंग कर रहे हैं, और पार्किंग सेंसर्स की वजह से भी इट्स वेरी कन्वीनियंट। सो दिस वाज द ड्राइविंग एक्सपीरियंस, बड़ा मज़ा आया है, एंड यू कैड एक्चुअली फील द 280 हॉर्स पावर रियली पुशिंग अगेंस्ट यू। बहुत मज़ा आया गाड़ी का। 8 स्पीड ऑटोमेटिक एंड द इंजन, दोनों से यू विल डेफिनेटली नॉट बी डिसअपॉइंटेड। तो कीप वॉचिंग द वीडियोज़, इंशाल्लाह और भी वीडियोज़ इंशाल्लाह जल्दी आएंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।